नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं योगी तारा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी योगेश ताम्रकार जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सतना नगर निगम चुनाव में क्या है उनका रोड मैप और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है एमपी तक। धन्यवाद। देखिए, नगर निगम एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक गरीब आदमी से लेकर और जो बहुत बड़ा आदमी है उसको भी नगर निगम की आवश्यकता होती है। अब एक सामान्य आदमी यही चाहता है कि मैं आसानी से सुविधाजनक तरीके से वहाँ जाऊँ और वहाँ अपना कार्य करा सकूँ। कहीं ना कहीं ये एक प्रक्रिया का विषय है और मुझे लगता है कि इसमें अगर हम जितनी सरलता लाएंगे, जितनी सहजता लाएंगे, आम जनता को उससे लाभ मिलेगा। और आम जनता उतनी ही अपेक्षा करती है, उनकी बहुत बड़ी अपेक्षाएं नहीं हैं। एक गरीब आदमी नगर निगम जाए, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बन जाए, उसका राशन कार्ड काम हो जाए, ये सब बातें हैं। तो मैं उसको सरल तरीके से करवाने के लिए मैं प्रयास करूँगा और कराऊँगा। इन 7 सालों में जो विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर थे, तो क्या लगता है कि आप उस विकास से संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्टि का जहाँ तक विषय है, मैं ये कह सकता हूँ विकास कार्य बहुत हुए हैं, 100% नहीं हुए हैं। अब वो जो कमी रह गई है या जो नए काम होने हैं, शहरों के विकास हो रहे हैं, लोगों को सुविधाएं ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत कुछ करना बाकी है और मुझे लगता है कि काम दिखेगा। एक बड़ा मुद्दा है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी की दौड़ में सतना शामिल है, लेकिन आज तक हमेशा रैंकिंग में पिछड़ता नज़र आया है। तो क्या आपका विज़न रहेगा इसको लेकर? स्मार्ट सिटी निश्चित रूप से सतना के लिए सौभाग्य की बात है कि स्मार्ट सिटी का हमको वो प्रोजेक्ट मिला हुआ है और स्मार्ट सिटी कारण से बहुत सारा काम करने का अवसर भी मिलेगा और काम चल रहे हैं, दिख रहे हैं कुछ काम। मैं अब स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इन 2 सालों में स्मार्ट सिटी में जो काम है वो दिख रहे हैं। अगर हम कहें कि 20,000 स्ट्रीट लाइटें लग गई हैं, चौराहे का सौंदर्यीकरण हो गया है, तालाबों का काम चल रहा है, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, बहुत से ऐसे काम हैं जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं, जो चल रहे हैं, जो पिछले आगे साल भर में हो जाएंगे। कुछ बचे हुए हैं, उनको मेरे कार्यकाल आने के बाद वो होंगे। काम बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही मेरे को आप जनता अवसर देगी तो बचे हुए काम पूरे होंगे और नए काम शहर के विकास के लिए किए जाएंगे। एक और आपने वायदा किया है कि अगर जीत हासिल होती है तो एक जनता दरबार लगाएंगे जी, तो कैसे इसका बनाएंगे? मैंने जो पहले बिंदु से शुरुआत की है, एक आम आदमी क्या अपेक्षा करता है किसी भी ऑफिस में जाए और जाने के बाद उसको सहजता, सरलता, अपनापन लगना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे विषय हैं जो रूटीन से हट के आते हैं। अब आदमी भटकता रहता है। सप्ताह में 1 दिन कोई निश्चित करूँगा, 3 घंटे का जनता दरबार, 4 घंटे का जनता दरबार, पूरे दिन का दरबार। उसमें व्यक्ति आए, मैं भी बैठूंगा, मेरी टीम बैठेगी और बैठकर उनकी समस्या ऑन द स्पॉट वहीं पर सुलझाएंगे, जिससे एक विश्वास हो कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो हमारी बात को सहजता से सुनता है और उसका निराकरण करता है। आपके सामने मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस है, जो सिटिंग एमएलए हैं अभी, तो कैसे आप इसको देखते हैं? कांग्रेस 15 महीने तक सरकार में थी 2018 में, और उन 15 महीनों में जितनी भी अच्छी योजनाएं, चाहे वो मेधावी छात्र का मतलब प्रोत्साहन योजना हो, चाहे वो मृत्यु में गरीब को 5,000 मिलने की बात हो, इन सब योजनाओं को बंद किया है। मुझे तो आश्चर्य होता है, कांग्रेस जनता के बीच किस मुंह को लेकर जाएगी, क्या मन बना कर जाएगी। आपने उन सब चीज़ों को बंद किया। जवान लड़कियों की जो शादियों में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की हमारी लाडली लक्ष्मी योजना है, ये सब बंद किया है। आप उनके पास मुद्दे क्या होंगे, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ। और जैसे ही माननीय शिवराज सिंह चौहान जी दोबारा हम सत्ता में आए, उन्होंने गरीब कल्याण की सभी योजनाएं फिर से चालू की हैं और हमारे पास तो इतना कुछ बताने को है गरीबों के लिए। भारतीय जनता पार्टी ही है जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, गैस चूल्हा के माध्यम से, शौचालय के माध्यम से, कितनी सारी, एक भी आप नाम बता दीजिए जो इस कोरोना काल में भूखा मर गया हो। पिछले 2 साल से हमारी सरकार गरीब को अनाज दे रही फ्री में, क्योंकि उसके घर में अन्न के बिना उसकी मौत नहीं होनी चाहिए। तो ये सब किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस ने क्या किया? उन्होंने जो अच्छा हो रहा था गरीब के लिए वो भी बंद कर दिया। इसलिए हमारे पास, हम गर्व से जाएंगे, जनता हमारे साथ है और मेरे को जैसा अभूतपूर्व सम्मान और स्वागत कल से बिना योजना के मिल रहा। हजारों लोग सेवा बस्ती के आए, पिछड़ी बस्तियों के लोग आए, उनको एक विश्वास है कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो उनकी समस्याओं को सुनेगा और दूर करेगा। इसलिए हमारे पास बहुत कुछ बताने को है। कांग्रेस के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं हैं।
कांग्रेस ने विधायक को टिकट दिया है, मेयर प्रत्याशी बनाया है अपना, तो क्या लगता है कि और उनके पास कुछ कमी रह गई? पहली बात तो ये कांग्रेस का अंदरूनी विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। अभी जो मेरी जानकारी है, मेरा विषय नहीं कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करना, लेकिन पार्षद पद के प्रत्याशी नहीं मिल रहे, महापौर का कहाँ से मिलेगा? तो विधायक को टिकट दे रहे हैं। क्या कांग्रेस में कोई बचा नहीं है कि दूसरे को टिकट देना चाहिए था? ये बड़ा जनादेश का विषय है, लेकिन उनके पास कैंडिडेट नहीं है, तो इसलिए मेरा उसमें और ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। बाकी मैं बहुत आश्वस्त हूँ, जनता का स्नेह और आशीर्वाद मेरे साथ है। भारतीय जनता पार्टी में भी कई दावेदार रहे हैं महापौर प्रत्याशी के लिए, तो कहीं ना कहीं एक असंतुष्ट होंगे लोग, तो इसको कैसे अब डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? हर चुनाव में होता है, हर पार्टी में होता है। टिकट मांगने वाले कई लोग होते हैं, पाता एक है। और भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हम लोगों के अंदर जो सामंजस्य, हमारा जो संगठन है वो इतना सशक्त है। हम सब लोगों से बैठ के बात करेंगे, और मेरी भी कई लोगों से बैठ के बात हो गई है, पहले भी हुई थी। मेरी घोषणा के पहले हम लोग आपस में बैठ चुके कि जिसको मिलेगी उसके लिए सब मिलकर काम करेंगे, इसलिए कोई ऐसा विषय नहीं है। तो ये थे योगेश ताम्रकार जी, जो महापौर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं। तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए एमपी तक से। नमस्कार।